नमस्कार भाई दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें कि वो इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इंडिया सरकार अपने सैनिकों को बेच रही है दूसरे देशों को। सैनिकों को ठीक है भाई, एयरपोर्ट बेचे गए थे, रेलवे विभाग बेचे गए थे, बैंक बेच दिए, सब कुछ बेच दिया, वो सरकारी संपत्तियां थी। लेकिन पर्सनल सैनिकों को ऐसा कोई कर सकता है क्या? उसके बाद इसकी जांच पड़ताल की तो सामने आया, फिर उन सैनिकों के वीडियो सामने आए। उन सैनिकों के वीडियो सामने आए, वो सैनिक खुद बोल रहे हैं कि हो सकता है ये हमारा लास्ट वीडियो, हम उसके बाद हम वीडियो ही ना बना पाए। अब आंखें खोलने की जरूरत है पूरे देश को। कहीं सोचो ना तुम ऐसे ही सोते रहना और तुम्हारा बस ऐसे ही सब चलता रहेगा। हमने भी सोचा था भाई ठीक है भाई, ट्रंप साहब नाराज होंगे ब्रह्मांड गुरु से, क्योंकि हमारे पास ब्रह्मांड गुरु है और वो सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो हमने तो यही सोचा था भाई ब्रह्मांड गुरु से नाराज है इसलिए ये बात बोल दी होगी कि भाई इंडिया सेल कर रहा है सेना को। तो ऐसे इल्ज़ाम लगा देते हैं। कई बार क्या है, कई चीज़ें इल्ज़ाम भी हो जाती है, कई चीज़ें एआई से भी बनाई जाती हैं। बहुत सारे वीडियो होते हैं जो एआई कन्वर्टेड होते हैं, एआई से ऐसे ऐसे वीडियो बना देते हैं। ये देखो जी फलाना गिरफ्तार, ढिमकाना गिरफ्तार, उसके बाद एआई से वीडियो आ जाते, कोई सबूत नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। हो जाता है कई बार। लेकिन ये जो चिंटू मिंटू है ना, ये चिंटू मिंटू पूरे देश को लेकर बैठेंगे, पूरे देश को बिठा दिया ना, तो फिर देश का बचा क्या भाई? फिर देश में अगर यही सब होने लगा तो फिर कमाल ही हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई आवाज उठाए तो उसको फिर सोनू वांगचुक बना दो, अमृतपाल बना दो, बंदी सिंह बना दो, है सिंहों को उठाकर जैसे जेलों में डाला जाता है, ऐसे ही सोनू वांगचुक ने थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, बस दिक्कत आ गई सभी को। कैसे कर दी भाई? खालसा की तारीफ। हाँ, ये लोग गुरुद्वारा साहिब पर कब्जा कर सकते हैं, ये लोग गुरुद्वारा साहिब पर कब्जा कर सकते हैं। राजस्थान में क्या चल रहा है पता नहीं क्या किसी को? किसको नहीं पता ये बताओ हमारे को। राजस्थान में जो चला हुआ है, आपको एक चीज और बता देते हैं, बंगाल तक की संगत साथ आ गई है। बंगाल तक की, पश्चिम बंगाल से और देशों विदेशों की संगत सारी साथ है। सोचना भी मत तुम जो सोच रहे हो ना कि कब्जा कर लेंगे गुरु घर के ऊपर, नहीं सोचना मत, गलत ट्रांसफार्मर को छेड़ रहे हो। लेकिन लोग, दुनिया के लोगों आंखें तो खोलो कम से कम, ये क्या हो रहा है सैनिकों के साथ, क्या हो रहा है? फिर जो सैनिक आवाज उठाएगा वो देशद्रोही गद्दार देश का। ये चाहे चुपके से कुछ भी करते रहो, तुम्हारे को उलझा दिया जाता है। ये देखो पाकिस्तान का फलाना ढिमकाना, मुसलमान सिख, बस इन में उलझा देते तुम्हारे को और तुम उलझ जाते हो उसमें, उलझ जाते हो तुम उसमें। इस उलझन से बाहर निकलो, उलझन से बाहर निकलो। अगर ये सच्चाई है तो ये देश के लिए ना एक शर्मनाक सच्चाई है। फिर ये शर्मनाक सच्चाई अगर आज नहीं जगे ना, आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे को रोएंगी, रोएंगी फिर तुम्हारे को कि तुम क्या कर रहे थे जब सारा देश बिक रहा था और सब कुछ बिक रहा था, साथ में सैनिक भी बिक रहे थे। तुम कर क्या रहे थे, क्या कर रहे थे? ये सोशल मीडिया पे चिंटू मिंटू थे ना, ये सोशल मीडिया पर अगर कोई आवाज उठाता उसके खिलाफ गालियां लिख रहे थे और गालियां खा रहे थे, क्योंकि गालियां इनको टॉनिक की तरह लगती है, जैसे इनके प्याऊ प्याऊ को लगती है, टॉनिक है इनके लिए तो। लेकिन ये है ना बहुत ही शर्मनाक है पूरे देश के लिए अगर ये सब होया है तो। और होया है तो नहीं, हो चुका है। लेकिन क्या आंखें किसी को खोलनी नहीं है यहाँ पर? हाँ, ये नोटंकियां जरूर चल जाएंगी न्यूज के अंदर। देखो राखी सावंत ने बोल दिया मेरे असली पापा डोनाल्ड ट्रंप है। बड़े कमाल की बात है, अंधभगत पहले एक को पापा बना के बैठे हुए हैं। उनको ये नहीं पता कि दिवाली गिफ्ट भी दे रहा तुम्हारा पापा, 2 रुपये पेट्रोल, 2.5 रुपये डीजल बता गए, दिवाली का गिफ्ट दे दिया। कमाल की बात है। जीएसटी घटा दी, क्या घटा दी? कपड़ों पे घटा दी, धागों पे बढ़ा दी। कपड़ा किससे बनता है? धागों से बनता है। कमाल की बात, इनकी समझ में नहीं आ रहा। अरे थोड़ी बहुत तो आंखें खोल लो। ठीक है भाई, सरकारी चीजें थी उनको बेच रहा था, किसानों की जमीन को भी बेच रहा था, सरकारी जमीनों को बस जगत सेठ के नाम कर रहा था 1 रुपये में, 1 रुपये में। और फिर भी जगत सेठ इंडिया में ही नंबर 1 नहीं बन पाया अमीरों में। कभी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में आने वाला इंडिया में ही नहीं है पहले नंबर पे। अभी अंबानी आ गया पहले नंबर पे। वो कैसे आ गया? क्योंकि अंबानी ने अपने प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू कर दी अमेरिका के अंदर, तो आना था वो तो नंबर 1 पे। जगत सेठ के पीछे वैसे लगा हुआ है डॉन साहब। ये डॉन साहब का जो वीडियो सुना हमने, हैरान रह गए। India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. हमने इनको बोला, सुना, परचेज किया जा रहा सैनिकों को, परचेज, हद हो गया। उसके बाद फिर भाई मैं कहा चलो हो सकता है भाई डॉन साहब थोड़े नाराज हैं, डॉन टू साहब नाराज होंगे भाई, मिलके नहीं आया या जो कहा था अडानी को नहीं सौंपा या वो नहीं किया। लेकिन सच्चाई कुछ हो रही है, आंखें खोल लेना, सच्चाई किसी और तरफ ही जा रही है। फिर जब उन सैनिकों का वीडियो देखा तब आंखें जाके खुली, भाई ये तो गड़बड़ेशन है, यहाँ पे गड़बड़ेशन हो चुकी है, फिर ये गलत है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 महीने ट्रेनिंग है, हम हमारी एम्बेसी को बोलेंगे मैं ट्रेनिंग नहीं दी और जबरदस्ती जंग के अंदर ले जा रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं
हैं, कोई नहीं सुनेगा आपकी यहाँ पे। आप ऑलरेडी यूक्रेन के अंदर हो। हाँ, हम यूक्रेन के अंदर हैं, पर अभी तो हमारा नेट चल रहा है, फिर उसके बाद हमारा नेट नहीं चलेगा भाई। आगे जाते ही इन्होंने स्पष्ट बोल दिया, इनके बंदों ने बोला कि नेट नहीं चलेगा। जो भी बात करनी है अपने घर वालों से वो सभी अभी कर लो। जबरदस्ती कर रहे हैं भाई। ये लास्ट वीडियो हो सकता है हमारा चारों का। और हमारे साथी हैं वो 9 बंदे हैं, वो ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है वो। उनको कल या परसों लेके जाएंगे और हो सकता है हमारा लास्ट वीडियो हो ये। भाई ये तो कमाल ही हो गया फिर, अगर ये सच है तो। ठीक है भाई, लड़ाई किसकी? रशिया यूक्रेन की। लड़ो भाई, रशिया यूक्रेन के सैनिक लड़ो। हमारे सैनिक क्यों? सवाल करो तब जवाब मिलेंगे। ऐसे है ना, हाथ पे हाथ रख के अगर कोई सैनिक बोले तो वो देशद्रोही, गद्दार देश का। ये इतने बड़े देशभगत। तिरंगे का अपमान नहीं है क्या जो ये फोटो लगा रखा है? इस पे तिरंगे का अपमान नहीं है क्या? भारत माता के हाथ में झंडा दे दिया। एक तरफ बोलते हैं भारत सबका बाप है, दूसरी तरफ बोलते हैं भारत माता है। आज तक हमारे तो मेल फीमेल ही समझ में नहीं आया चक्कर क्या है। और तो क्या समझे बताओ? आप लोगों को समझ में आता है? अब मेल मानो या फीमेल मानो, कभी बोलते भारत बाप है सबका, कभी बोलते भारत माता है हमारी। हमारी माता है, बाकी सबका बाप है। कन्फ्यूजन में क्यों कर रखा है पूरी दुनिया को? वो कन्फ्यूजन में इसलिए क्योंकि ये चिंटू मिंटू हैं। ये गोबर खाना छोड़ेंगे नहीं, मूत्र पीना छोड़ेंगे नहीं। ये जब तक छोड़ेंगे नहीं कि समझ में ही नहीं आएगा। बस ये तो शुरू हो जाते हैं। वो फेंक देता है, देखो जी वहां किया, ये किया, वो किया। 1963 का जो तुम कर रहे हो ना, प्रचार कर रहे हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों, कि 1963 में देखो परेड के अंदर शामिल किया गया था आरएसएस को। 1962 में क्या होया था? भारत चाइना युद्ध होया था। सैनिक इस स्थिति में नहीं थे कि गणतंत्र दिवस की परेड कर सकें, तो सभी संगठनों को बुलाया गया था। वहां पर तो किसान संगठनों को भी बुलाया गया था, और जितने संगठन होते थे उन संगठनों को भी बुलाया गया था। कोई सामाजिक संगठन था उसको भी बुलाया गया था कि आप अपनी झांकी प्रस्तुत कीजिए। कुछ तो दिखाना था। देश ऐसी हालत में नहीं था कि सैनिकों की परेड करवा सके। कमाल की बात है, ये लोग दिखा रहे देखो हमारी गणतंत्र दिवस पर परेड हुई थी। ना पता हो तो जाट रेजिमेंट को कई साल तक दूर रखा था इन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड से। कई सालों तक जाट रेजिमेंट को दूर रखा था। आंखें तब भी नहीं खुली थी जाटों की, और ना अब खुल रही हैं। इनके अंदर एकता कभी नहीं आ पाएगी। थोड़ी बहुत एकता आती है, बीच में कोई ज्ञानी बाबा कूद जाता अपने ज्ञान का पिटारा लेके, और जब इनको सच्चाई पता लगती है फिर ये गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, और कुछ इनके बस का होता नहीं है। इनसे कभी जुबान नहीं लड़ानी चाहिए। ये कमेंट करें, इनको सोशल मीडिया पर तो मैं इनको ब्लॉक ही रखता हूँ। ये आएंगे, मेरे को पता है, एक कमेंट से इनका पता चल जाता है इनकी औकात कितनी है। लेकिन सच्चाई है कि आज देश को आंखें खोलने की जरूरत है भाई। जब अगर सैनिकों के ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, इससे पहले भी हजारों वीडियो सामने आए हैं सैनिकों के, तब नहीं खुली लोगों की आंखें। तब नहीं खुली थी, अब क्या खा खुलेंगी? अब तो खुलने का कोई मतलब ही नहीं है। जानबूझ के कबूतर बने हुए हैं, बस बिल्ली दिख गई आंखें बंद कर लो। हमारे को बिल्ली नहीं दिख रही, बिल्ली को हम नहीं दिख रहे। वो बिल्ली अपना काम करेगी, मत कबूतर बनो। इंसान बनो, इंसान की योनि में पैदा हुए हो तो। लेकिन तुम इंसान ही नहीं बन पा रहे। पता नहीं, तुम एक इंसान ही ऐसा जीव बनाया है जिसके अंदर सोचने समझने की ताकत होती है। वो तुम्हारी सोचने समझने की ताकत तो गोबर के नीचे दब जाती है। कम करो भाई, एक टाइम अनाज खाओ, एक टाइम पानी पियो। बड़े रिक्वेस्ट से, बड़े प्यार से समझाया आप लोगों को, किया करो ऐसा। नहीं तो चल रहा है, आने वाली पीढ़ियां रोएंगी तुम्हारे को। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक और यूट्यूब चैनल बात आकर सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।